सुनैना को चाहे खाना ना मिले, लेकिन वो अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखती थी। हर दिन एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना उसका रोज का काम था। सुनैना की नई नई शादी हुई तो चारों तरफ देखने लगी। तभी उसके पति विक्रम ने पूछा, सुनैना इधर उधर क्या देख रही हो? हमारा कमरा सामने है। विक्रम, तुम्हारे घर में कोई एक्सरसाइज करने की जगह नहीं है क्या? अरे इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, कहीं भी एक्सरसाइज कर लेना। तभी वहाँ पर उसके सास ससुर आ गए। सुनैना बहू, गांव वाले तो तेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि तेरी बहू बिल्कुल हीरोइन जैसी है। इतना तो लड़के अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखते जितना तू फिट है। अपनी सेहत का ध्यान तो रखना ही चाहिए। ससुर जी, आपके ख्यालात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। सुनैना की आज पहली रसोई थी तो उसने सभी के लिए हेल्दी खाना बनाया, जिसमें ना ज्यादा मसाला था और ना ही ज्यादा चीनी। लगता है बहू हम सबको फिट करा के मानेगी। बिल्कुल डाइट वाला खाना बनाया है तूने बहू। मैं बचपन से ऐसी ही हूँ। मैं बिल्कुल हेल्दी खाना खाती हूँ और अपने आसपास वालों को भी हेल्दी खाना ही खिलाती हूँ। आप लोगों की वजह से मैंने थोड़ा मिर्च मसाला डाल दिया है। मैं तो बिना मसाले वाला खाना खाती हूँ। तो इस तरह से उसकी पहली रसोई बीत गई। रात में विक्रम और सुनैना की सुहाग रात थी। दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी सुनैना ने विक्रम से कहा, विक्रम, यहाँ आसपास कहीं जिम नहीं है क्या? हाँ है ना, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? कमाल करते हो, अभी तो पूरा परिवार मेरी फिटनेस की तारीफ कर रहा था। मैंने जिम के बारे में पूछ लिया तो तुम हैरान हो गए। तो मुझे जिम ज्वाइन करनी है, इसीलिए पूछ रही हूँ। अरे नहीं सुनैना, तुम्हें जो भी एक्सरसाइज करनी है इसी घर में रहकर करो। मेरे घर वाले बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि उनके घर की बहू जिम में जाए, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के लड़के आते हैं। आप किस जमाने में जी रहे हो? अगर मैं जिम चली जाऊंगी तो आपके घर की बदनामी हो जाएगी क्या? कुछ ऐसा ही समझो। उस वक्त तो सुनैना कुछ नहीं बोली, लेकिन अगले ही दिन उसके ससुराल के बाहर एक बड़ा सा टेम्पो आकर रुका। ये टेम्पो हमारे घर के बाहर आकर क्यों रुक गया? अरे भाई साहब, किसके घर जाना है? एड्रेस तो आपके घर का ही है। तभी वहाँ पर सुनैना आ गई। सासू माँ, ये टेम्पो मैंने मंगवाए है। मैंने कल रात विक्रम से जिम के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे जिम जाने से मना कर दिया, इसीलिए सोचा इसी घर में जिम बना लूं। ये भाई साहब जिम का सामान लेकर आए हैं, भैया ने भेजा है। इसका मतलब तू इस घर में जिम खोलने वाली है? हाँ, जिम तो खोलने वाली हूँ, लेकिन किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। ले आओ भाई साहब, ये सारा जिम का सामान छत पर लगा दो। उन लोगों ने एक एक करके जिम का सारा सामान छत के ऊपर लगा दिया। तो इस तरह से छत के ऊपर सुनैना का एक ओपन जिम बन गया। अगली सुबह जल्दी उठकर सुनैना अपनी छत पर गई और वर्कआउट करने लगी। तभी आसपास के कुछ छिछोरे लड़के भी अपनी छत पर आ गए और उसे घूरने लगे। क्या बात है यार, भाभी तो छत पर जिम कर रही है और वो भी बिल्कुल खुले में। भाभी आपका फिगर बिल्कुल लल्लन टॉप है। तू भी जाकर थोड़ी एक्सरसाइज कर ले। यहाँ पर मुझे क्यों देख रहा है? कभी जिम करते हुए लड़की नहीं देखी क्या? देखी तो है, पर ऐसे खुले में सबके सामने आप वर्कआउट कर रही हो ना, ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा। अब तो हर रोज सुबह सुबह का नजारा देखने को मिलेगा। मैं जल्दी से जाकर अपने दोस्तों को बता देता हूँ। मैं उन्हें सुबह सुबह भाभी जी का ये नजारा दिखाऊंगा, सिर्फ पार्टी लूंगा। ये ठरकी लड़के हर जिले में पाए जाते हैं। खैर, मुझे क्या करना, मुझे तो बस अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। अब सुनैना हर रोज अपनी छत पर सुबह जाती और ओपन जिम में एक्सरसाइज करने लगती। अगले दिन से वो लड़का अपने दोस्तों को भी लेकर आ गया। ओ भाई, इस नजारे के लिए तो मैं तुझे हर रोज पार्टी दे सकता हूँ। ऐसा नजारा तो हमने आज तक नहीं देखा यार। सुबह सुबह अगर ऐसा नजारा देखने को मिल जाए तो पूरा दिन अच्छा चला जाएगा। हाँ यार, अच्छा हुआ तूने सुबह सुबह हमें बुला लिया यार। आज की पार्टी मेरी तरफ से यार है। अरे ओ भाभी जी, एक्सरसाइज ही करती रहोगी या हम पर भी ध्यान दोगी? क्यों, तुम लोगों पर क्यों ध्यान दूं? तुम सबकी बहनों पर मेरे पति ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? भाभी जी तो नाराज हो गई। तुम लोग मुझे इस तरह घूरना बंद करो और मुझे एक्सरसाइज करने दो। अरे तो कीजिए ना एक्सरसाइज, हमने आपको कहाँ रोका है। अगर आपको हमसे इतनी ही तकलीफ है तो अपने कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके एक्सरसाइज कीजिए। यहाँ ओपन में जिम क्यों बना रखा है? पहले तो हमें इनवाइट कर रही हो, फिर मना भी कर रही हो। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। सुनैना परेशान हो गई। वो जैसे ही एक्सरसाइज करने अपनी छत पर आती, आसपास के सारे लड़के उसे घूरने लगते। सुनैना नीचे जाकर अपनी सास से इस बारे में शिकायत करने जा रही थी कि तभी उसने देखा कि उसकी सास मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ बैठी थी।
तुम्हारी बहू की हम लोगों ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो तो बेशर्मी पर उतर आई। ये क्या बोल रही हो आप? मेरी बहू ने ऐसी कौन सी बेशर्मी कर दी? अरे कम से कम सुबह सुबह अपनी छत पर एक बार तो चली जाया करो। तुम्हारी बहू छोटे छोटे कपड़े पहनकर छत पर खड़ी होकर एक्सरसाइज करती है। ओपन जिम बना रखा है उसने। अरे सुबह सुबह बूढ़े बुजुर्ग भी छत पर टहलने आते हैं। तेरी बहू को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। ये सब बातें सुनैना ने सुन ली। वो तुरंत उनके पास पहुंच गई। चाची, मैं आप लोगों से शिकायत करने आपके घर ही आने वाली थी और आप तो उल्टा मेरी शिकायत मेरी सासू माँ से करने लगी। बहू, ये लोग तेरे बारे में क्या बोल रही हैं? सासू माँ, आप तो जानती है मैं अपनी फिटनेस का कितना ख्याल रखती हूँ। भैया ने मुझे जिम का सारा सामान भेजा है जिसे मैंने छत पर लगा रखा है। जब भी मैं छत पर एक्सरसाइज करती हूँ, इन लोगों के लड़के मुझे घूरते रहते हैं, उल्टा सीधा कमेंट पास करते हैं। अपने बच्चों को समझा लीजिए, किसी की बहू बेटियों पर ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलते। आपके घर में भी तो बेटियां होंगी, जाकर अपने लड़कों को समझाइए, मुझे ज्ञान मत दीजिए। अरे चलो चलो, हमें तो लगा था कि ये सिर्फ बेशर्म है, लेकिन ये तो बदतमीज भी निकली। मैंने आपके लड़कों की शिकायत कर दी तो मैं बदतमीज हो गई। सुबह सुबह छत पर ठंडी हवा में एक्सरसाइज की जाती है, बंद कमरे में नहीं। वो औरतें वहाँ से उसी वक्त चली गई और गांव में सबके साथ मिलकर सुनैना की चुगली करने लगी। देखते ही देखते पूरा गांव सुनैना को बेशर्म बहू कहने लगा। इस बात से सुनैना के ससुराल वालों को भी तकलीफ होती थी। सुनैना हर रोज छत पर जाती और एक्सरसाइज करती। जब लड़के उसे कमेंट पास करते तब वो उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर देती। ऐसे ही पूरा गांव उसे उल्टा सीधा कहता रहा। फिर एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से लोगों की सोच सुनैना के लिए पूरी तरह से बदल गई। वही लड़के जो सुनैना पर गलत कमेंट पास करते थे, वो गांव में क्रिकेट मैच खेल रहे थे। अरे इस बार स्लो बॉल डालना, तू बहुत तेज फेंक रहा है। हाँ ठीक है, ये ले, मैं तुझे बच्चों वाली बोल देता हूँ। सुनैना भी अपनी छत पर एक्सरसाइज कर रही थी। तभी अचानक वहाँ पर एक सांड आ गया। सारे लड़कों ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया और बल्ला लेकर सांड को मारने के लिए दौड़े। लेकिन तभी सांड को गुस्सा आया और उसने एक लड़के को उठाकर पटक दिया और जो लड़के भाग रहे थे, सांड उनके पीछे पड़ गया और उन्हें भी उठाकर पटकने लगा। वो लड़के खुद को सांड से बचा नहीं पा रहे थे। सारा गांव वहाँ पर इकट्ठा हो गया, पर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सांड से उन लड़कों को बचा ले। तभी अरे ये सांड किसने छोड़ दिया भाई? हमारे लड़के मारे जाएंगे। अरे कोई तो बचाओ इन्हें। गांव में इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? अभी जाकर देखती हूँ। सुनैना ने अपनी छत से देखा कि एक सांड उन लड़कों को उठाकर पटक रहा था और बाकी गांव वाले तमाशा देख रहे थे। लगता है ये सांड पागल हो गया है, ये तो इन लड़कों की जान ले लेगा। मुझे कुछ करना होगा। सुनैना भागते हुए नीचे आई और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। उसके सास ससुर और पति विक्रम भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। तभी सुनैना सांड के सामने आ गई। उसने उस सांड को सींग पकड़ा और उसके ऊपर बैठ गई। सांड बार बार सुनैना को उठाकर पटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम रहा। सुनैना एक बॉडी बिल्डर लड़की थी। उसने सांड की सींग पकड़े और गर्दन मरोड़ दी। अब सुनैना सांड पर बैठकर उसे घोड़े की तरह दौड़ाने लगी और गांव से बहुत दूर निकल गई। थोड़ी दूर जाने के बाद सुनैना सांड के ऊपर से कूद गई और सांड जंगल के अंदर भाग गया। सुनैना वापस आने लगी। गांव वाले भी उसे देखते ही रह गए। थैंक यू सो मच भाभी। हम आपको उल्टा सुल्टा कमेंट करते थे, लेकिन आज आपने हमारी जान बचा ली। आप एक सांड से लड़ गई। इतनी हिम्मत तो यहाँ लड़कों में भी नहीं है। देखो, मेरा काम था अपने गांव वालों को बचाना, सो मैंने बचा लिया। अब मैं यहाँ कोई भाषण नहीं देने वाली। बहू, हमें माफ कर दे। हमने तुझे कितना भला बुरा कहा, पर तूने हमारे बच्चों की जान बचा ली। उस दिन के बाद से उन लड़कों ने छत पर सुनैना को ताड़ना बंद कर दिया और सभी उसकी इज्जत करने लगे। उसके सास ससुर और पति को सुनैना पर बहुत गर्व हुआ। सीमा और मोहित दोनों जॉब वाले थे। काफी समय बाद सीमा का ऑफिस ऑफलाइन स्टार्ट हुआ था, इसलिए वो सुबह 9 बजे ही निकल जाती थी और शाम को 7 बजे घर लौटती थी। पर मोहित का ऑफिस ऑनलाइन ही था। वर्क फ्रॉम होम की वजह से मोहित ऐसा नहीं था कि लेट उठे। वो भी सीमा के साथ जल्दी उठकर उसकी काफी हेल्प करवा देता था। कुल मिलाकर उनकी लाइफ छोटी छोटी खुशियों से भरी हुई थी। माय स्वीट वाइफ, बेटी तैयार है। अरे आज तो मुझे उठने में बहुत देर हो गई। 7 बज गए। मोहित, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिला जो मुझे इतना प्यार करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है। अरे लकी तो मैं हूँ जो तुम मुझे मिली। तुम भी तो कितनी मेहनत करती हो और तुम भी मेरा बहुत ख्याल रखती हो। चाय तो तुमने बहुत टेस्टी बनाई है। अच्छा, मैं जल्दी से किचन में जाकर तुम्हारा और अपना नाश्ता बनाकर पैक कर लेती हूँ। और हाँ, ऐसा मत करना कि ऑफिस मीटिंग में लग जाओ और खाना टाइम पर ना खाओ। हाँ, खा लूंगा, टेंशन मत लो। चलो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी हेल्प करवाता हूँ।
इस तरह सीमा और मोहित की लाइफ मिलजुल कर बीत रही थी। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते थे और एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे। एक दिन सीमा के ऑफिस जाने के बाद मोहित जैसे ही अपने दरवाजा बंद करने लगा तभी, जी नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है। मैं अपनी मम्मी के साथ 2 दिन पहले ही यहाँ आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। मुझे यहाँ का मार्केट नहीं पता, घर में चीनी खत्म हो गई थी। अगर मुझे थोड़ी सी चीनी मिल जाती तो। ओह क्यों नहीं, प्लीज वेलकम। आप बैठिए, मैं किचन से लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच। आप भी यहाँ अकेले रहते हैं क्या? नहीं, मैं और मेरी वाइफ रहते हैं। वो अभी ऑफिस गई है। मेरा वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए मैं घर से ही काम करता हूँ। अच्छा, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे मार्केट पीछे कॉलोनी के बाहर निकलते ही है, वहाँ आपको शॉप्स पर सब कुछ मिल जाएगा। ओह थैंक यू, आप जैसे इतने अच्छे पड़ोसी हैं, फिर तो हमें कोई परेशानी ही नहीं होगी। अगले दिन जब सीमा ऑफिस के लिए निकली तो शालिनी ने देखा मोहित घर लॉक करके कहीं जा रहा है। नमस्ते मोहित जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? जी वो मैं पीछे मार्केट से कुछ सामान लेने जा रहा था, सोचा थोड़ी वॉक हो जाएगी। अच्छा मार्केट? वैसे मैं भी मार्केट ही जा रही हूँ, चलिए ना साथ ही चलते हैं। ओके। अब तो शालिनी अक्सर ही किसी न किसी बहाने मोहित से मिलने आने लगी। एक दिन, जी कहिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे ये शालिनी जी है, हमारे पड़ोस में 1 महीना पहले ही रहने आई है। नमस्ते शालिनी जी। नमस्ते मोहित जी। अच्छा, मैंने अगर सही पहचाना तो आप सीमा जी हैं, मोहित जी की पत्नी? जी बिल्कुल सही पहचाना। आइए ना, प्लीज अंदर आइए। आपके पति बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा मेरी मदद करते हैं। मैं तो सचमुच सोच रही थी कि नई जगह जाऊंगी तो बड़ी परेशानी होगी, पर मोहित जी ने तो मेरा बहुत साथ दिया। वैसे आज आपकी छुट्टी है क्या? नहीं, छुट्टी तो नहीं है, पर मैंने आज छुट्टी ली हुई है। वो क्या है ना, आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो मोहित और मैं एक साथ समय बिताना चाहते थे। अच्छा, शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। एक काम कीजिए, आज आप और मोहित जी मेरे घर आइए, मैं आपके लिए अच्छा सा डिनर रेडी करूंगी। मम्मी भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। पर अरे आप भी तो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। चलिए पक्का हुआ, आज रात का खाना आप मेरे घर खाएंगे। अच्छा चलती हूँ, रात के लिए आपके खाने की तैयारी भी करनी है। शालिनी घर चली जाती है, पर सीमा गुस्से में थी। ऐसे थोड़ी होता है, हम दोनों घूमने जाने वाले थे और मुझे सही नहीं लग रहा, तुम इस शालिनी से दूर रहना। क्या बात है, चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही है। चलो कोई बात नहीं, वो इतने प्यार से बुला गई है तो आज हम उनके घर ही डिनर कर लेंगे। ना चाहते हुए भी सीमा को मोहित के साथ शालिनी के घर डिनर पर जाना पड़ता है। उस रात शालिनी और उसकी माँ मोहित के साथ खूब बातें करती हैं, मानो वो कितने समय से मोहित को जानती हो। सीमा सब कुछ देख रही थी, पर वो उस समय चुप रही। आंटी जी, आपके हाथ की मेथी आलू खाकर तो मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया डिनर था। तो रोज आ जाया करो बेटा, तुम्हारा अपना ही घर है। मैं एक काम करती हूँ, कल मैं कढ़ी चावल बनाने वाली हूँ, मैं शालिनी के हाथ तुम्हारे लिए भेज दूंगी। और फिर कुछ देर बाद मोहित और सीमा घर आ जाते हैं। अगले दिन सीमा ऑफिस चली जाती है, पीछे से शालिनी कढ़ी चावल देने के लिए आ जाती है। उस समय मोहित नहाकर ही बाहर निकला था, उसने वो ऐसे ही दरवाजा खोल देता है। कौन है? आ रहा हूँ। पता नहीं कौन है, लगातार घंटी बजाता जा रहा है। ओह शालिनी जी, आप सॉरी, मैंने सोचा प्रेस वाला कपड़े लेने आया। मैंने उसे फोन किया था कि प्रेस के कपड़े ले जाएगा। वो मम्मी ने कढ़ी चावल बनाए थे तो वो बोली कि गरम गरम आपको दे आऊं। आप किचन में रख दीजिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। क्या मोहित जी, आप बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। आप थोड़ा सा खाकर बताइए तो कैसे बने। अरे खाइए ना प्लीज। शालिनी जबरदस्ती मोहित के मुंह में कढ़ी चावल खिला देती है। मोहित शालिनी को बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर शालिनी थी कि जिद पर अड़ी हुई थी। जबरदस्ती मोहित को कढ़ी चावल खाने पड़ते हैं। शाम को 7 बजे सीमा घर पहुँचती है, तभी मोहित की आँख खुलती है। उसका सिर दर्द से चकरा रहा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर का दरवाजा शालिनी खोलती है। शालिनी को सामने देखकर सीमा हक्की बक्की रह जाती है। शालिनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है, पर उसके जाने के बाद सीमा और मोहित की जिंदगी में तूफान आ जाता है। सीमा, मेरी बात का विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ हम दोनों के बीच में। सीमा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये सब शालिनी की चाल है, उसने मुझे फंसाया है। वो मेरे लिए कढ़ी चावल लेकर आई थी, मैंने उसे बहुत रोका, पर वो मेरी बात मान ही नहीं रही थी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं बिस्तर में था और शालिनी मेरे बराबर में, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सीमा प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। मुझे कुछ नहीं सुनना मोहित, मेरे सामने से हटो। मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं मम्मी के घर जा रही हूँ और मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना। मोहित ने सीमा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सीमा ने उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया। वो अपनी मम्मी के घर रहने चली गई। पीछे से शालिनी मोहित के पास आती है, पर मोहित उसे घर से निकाल देता है। शालिनी, यहाँ से चली जाओ, वरना पुलिस को बुलाते देर नहीं लगेगी। आज तुम्हारे कारण ही मेरा घर बर्बाद हुआ है, मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी। अरे नाराज क्यों होते हो? मैं तो तुम्हें बस ये फोटोज दिखाने आई थी जो मेरी और तुम्हारी उस दिन बेड वाली थी। अब जल्दी से पैसे दे, वरना मेरी बेटी तेरे फोटो सोशल मीडिया पर डाल देगी, फिर तू न घर का रहेगा न घाट का। इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया।
मोहित के पास कोई और चारा नहीं था। वो कुछ पैसे शालिनी के हाथ पर रखता है। अब तो शालिनी ने उसे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया था। सीमा मोहित का फोन नहीं उठाती थी। मोहित ने सीमा से कई बार मिलने की कोशिश की, पर सीमा ने उससे मिलने से मना कर दिया। मोहित बहुत परेशान रहने लगा था। शालिनी और उसकी माँ मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। फिर एक दिन सीमा के सामने शालिनी की सच्चाई आ जाती है। वो उसे बाजार में एक आदमी से बात करते सुन लेती है, जिसमें शालिनी उस आदमी को उस नशे की दवाई के पैसे दे रही थी, जो दवाई उसने कढ़ी चावल में मिलाई थी। सीमा मोहित को फोन मिलाती है और सब कुछ प्लान करके वो पुलिस को लेकर शालिनी के घर पहुंचती है। शालिनी और उसकी माँ घर छोड़कर भागने वाली थी, तभी वो पुलिस की पकड़ में आ जाती है। हमें छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब। शालिनी, अब तुम अपना गुनाह नहीं छुपा सकती। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने तुम्हें नशीली दवा बेची थी। मैडम, अब चुपचाप दोनों हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस शालिनी और उसकी माँ को पकड़ कर ले जाती है। आई एम सॉरी मोहित, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। नहीं सीमा, गलती मेरी ही है। मुझे ऐसे किसी अनजान के साथ इतनी बात नहीं करनी चाहिए थी। किसी का कुछ भरोसा नहीं, कौन हमसे किस कारण दोस्ती बढ़ा रहा है। मुझे भी पहले जांचना परखना चाहिए था। मोहित और सीमा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोनों की आंखों में फिर से एक दूसरे के लिए वही प्यार था जो आंसू बनकर छलक रहा था।